हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें इस बारे में जानकारी हो, क्योंकि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं ऑटिज़म में, एडीएचडी में, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, डीसीडी में, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स में। बहुत सारे जितने भी जो बच्चों के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा यही देखते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, और ये सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो बिहेवियर्स शो कर रहे हैं वो शो ना करें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उन बिहेवियरल की डिसऑर्डर्स की, उन बिहेवियर्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिना नॉलेज होते हुए अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, या उसको बिना उसके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है किस तरह से उस कौन सा बिहेवियरल डिसऑर्डर है, असली में बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है या नहीं। मैक्सिमम पेरेंट्स आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ बिहेवियरल डिसऑर्डर में आती है या नहीं आती, ऑटिज़म के सिम्टम में आती है कि नहीं आती, एडीएचडी के सिम्टम में आती है या नहीं आती। और उसके बाद अगर उस डिसऑर्डर को कम होने में टाइम लगता है, या फिर वो सोचते हैं कि डिसऑर्डर नहीं है, तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंस रखेंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर का पता होगा कि हाँ इस बच्चे को ये है क्योंकि इसको ये बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर आता है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसको समझने में और उसको ट्रीट करने में। और पेशेंस भी आपके पास रहेगी कि वो डिसऑर्डर अपना टाइम लेके ठीक हो जाए और अप्रोप्रिएट उसके अकॉर्डिंग गोल एक्लेक्टिक अप्रोच थेरेपी से वो जल्दी ठीक हो जाए। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स की। हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उसका जो मेन कॉज है वो है टेंशन, एंग्जाइटी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेंशन रिलीजिंग या एंग्जाइटी रिलीजिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, स्ट्रेस। हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि बच्चों को हैबिट बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड बैंगिंग, ठीक है, सर को दीवार पे मारना, सर को उस बच्चे ने दीवार पे मारा, कोई भी काम उसके कंफर्ट जोन के बिना हुआ, बच्चे ने सर दीवार पे मारा। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज़म और एडीएचडी के, अंदर से फिजिकली इनको दर्द कम होता है, ठीक है, इमोशंस इनके कम होते हैं, तो अगर ये दीवार पे मारते हैं तो आप लोग भाग के जाते हो कि सर लाल हो गया। अपने आप को मारना, ये हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर उस टाइम पे आपने इनको नहीं रोका या इग्नोर नहीं किया, या थोड़ा सा भी इसमें उस डिसऑर्डर को ध्यान दिया, ठीक है, तो फिर ये हैबिट बनते बनते हैबिट परमानेंट बन जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है बच्चा। दीज आर द हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स। हेड बैंगिंग, फिंगर सकिंग, थंब सकिंग। थंब सकिंग का बहुत बार आप ऑल्टरनेटिव दे देते हैं कि कुछ और चीज़ चाट लो, कुछ और चीज़ मुंह में डाल लो। इसको हमें थोड़े टाइम तक ही हम दूसरी चीज़ से इसको ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसका सब्सटीट्यूट दे सकते हैं, लेकिन दीज आर द हैबिट फॉर्मिंग। अगर इसका सब्सटीट्यूट दोगे तो सब्सटीट्यूट की हैबिट बन जाएगी, क्योंकि इसका नाम ही है हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो यू हैव टू ब्रेक दैट हैबिट फॉर्मिंग। ब्रेक कैसे होगा? उसके बिहेवियरल डिसऑर्डर के एक्यूप्रेशर से जो सिग्नल आ रहा है उस माइंड को ब्रेक करना है कि हमें ये स्ट्रेस हमारे अंदर ना आए, एंग्जाइटी हमारे अंदर ना आए, टेंशन हमारे अंदर ना आए, जिससे ये बच्चा डिसऑर्डर फिजिकली बाहर ना करे। ठीक है, टिक्स। टिक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कोई भी बच्चा, मैक्सिमम बच्चे स्टिमिंग कहते हैं आप लोग, कुछ ना कुछ मुंह से आवाज़ निकालते रहेंगे, कोई ना कोई अपने हाथ को हिलाते रहेंगे, हाथ में कोई चीज़ पकड़े रहेंगे। टिक्स, कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट, मसल्स को हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कुछ भी रिपीटेटिव मूवमेंट जो वो करेंगे, इट इज़ एन हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर। टीथ बाइटिंग, कुछ भी आप करा रहे होंगे, टीथ बाइटिंग करेंगे, इट इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, टीथ ग्राइंडिंग, हाँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी बच्चों को करा रही होती हूँ, लैंग्वेज थेरेपी करा रही होती हूँ, स्पीच थेरेपी कराती हूँ, उनकी टीथ ग्राइंडिंग होती रहती है। इस टीथ ग्राइंडिंग का ब्रुक्सिज्म कहते हैं। इट इज़ अ बिहेवियरल हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट में कीड़े हैं। फिर भी डीवॉर्मिंग मेडिसिन बच्चों को हर साल देनी चाहिए, स्पेशली इन चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या कोई भी डेवलपमेंटल डिले है। बट ब्रुक्सिज्म डज नॉट मीन टीथ ग्राइंडिंग बच्चा मेरे सामने करता रहता है, जितनी देर मैं उसको एक्टिविटी कराती रहती हूँ, क्योंकि अंदर उसके अंदर एंग्जाइटी है कि मैडम मुझसे एक्टिविटी क्यों करा रही है, इट इज़ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन।
ठीक है, लेकिन उस एंग्जाइटी को एक्यूप्रेशर पॉइंट से ब्रेक करेंगे और वो एक्टिविटी आप कराएंगे क्योंकि हमें उसकी हैबिट चेंज करनी है। और हैबिट अब ये किसी चीज़ को ऑल्टर करके या कोई नई चीज़ दे के नहीं चेंज होगी, बिकॉज दिस इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर। उसकी हैबिट आपको तोड़नी है। किसी भी गलत चीज़ की हैबिट कहते हैं, ये मत सोचे कि स्पेशल चाइल्ड है तो हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर को नो नहीं कहना। उसकी हैबिट को जब तक चेंज नहीं करेंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं ठीक होगा आपके बच्चे का। द सेकेंड वेराइटी ऑफ द बिहेवियरल डिसऑर्डर इज़ ईटिंग डिसऑर्डर। बच्चा या तो कागज़ चबाता रहेगा, मैं करा रही हूँ, चिंगम चबाता रहेगा, कोई भी जो ना खाने वाली चीज़ है वो चबाता रहेगा, अपने कपड़े चबाता रहेगा एंग्जाइटी में, ठीक है, कंबल चबाता रहेगा, ठीक है, ना खाने वाली चीज़ें चबाता रहेगा, मिट्टी, सीमेंट, एंड स्पेशली वो खाना नहीं खाएगा, च्यू नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, खाने को अवॉइड करेगा। 1.5 साल 2 साल 3 साल में जो बच्चे आते हैं वो खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा खा नहीं रहा। नो नीड टू पैनिक, इट इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। अगर जो चीज़ खाने वाली नहीं है वो माउथिंग कर रहा है, इट इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड पीका। अगर खाना नहीं खा रहा, च्यू नहीं कर रहा, इट इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस बिहेवियरल डिसऑर्डर को जब तक ब्रेक आपने नहीं किया तब तक वो बच्चा खाना नहीं खाएगा। जितनी मर्जी आप दवाइयाँ उसको दे लो, जितनी मर्जी परेशान हो जाओ। और इस गलती के कारण, इस बिहेवियरल डिसऑर्डर में मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को मिल्क दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क दे रहे हैं कि बच्चा दूध के अलावा कुछ नहीं खाता। प्लीज़ डोंट गिव मिल्क, डोंट गिव शुगर। बिहेवियरल डिसऑर्डर को ख़त्म करेंगे, उसी दिन से बच्चा खाना खाना शुरू हो जाएगा। इतने सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आए हैं जिनकी एंग्जाइटी और हाइपर एक्टिविटी मैंने भले ही 6 मंथ्स में तोड़ दी या ख़त्म कर दी या 3 मंथ्स में तोड़ दी, ठीक है। बच्चे अपने आप पूरा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, ठीक है। अपने आप थेरेपी 1 महीने बाद कहता है कि हमारे बच्चे ने प्रॉपर खाना पीना शुरू कर दिया जैसे हमने दूध बंद किया। किस टाइम ले सकते हैं, किसी में 6 मंथ्स, किसी में 3 मंथ्स, किसी में 1 मंथ, लेकिन वो खाना खाएगा क्योंकि मैंने उसका बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग उसको तोड़ दिया, उसको ठीक कर दिया। स्लीपिंग डिसऑर्डर, बच्चा रात में बच्चा सोने में बहुत टाइम लगाएगा या फिर जल्दी से वो उठ जाएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो अ बिहेवियरल डिसऑर्डर विच इज सीन इन ऑटिज्म एंड ADHD ड्यू टू एंग्जाइटी। तो इसका जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर बैच फ्लावर रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ, पर्टिकुलर फ्लावर की रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ जिससे मैं उसका क्योर करती हूँ अंदर से, एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल और एज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी ट्रीटमेंट, जिससे बच्चे का बिहेवियरल डिसऑर्डर पूरी तरह से चला जाता है, ठीक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, जब भी उसे थेरेपी में कोई चीज़ ऐसी कराने जो वो नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टार्टेड स्पिटिंग, all these are the behavioral disorders. And yes, we have some special particular points for these behavioral disorders also, which I'll be going to share in my next video for you. लेकिन पता करिए पहले किस टाइप का बिहेवियरल डिसऑर्डर है और उस बिहेवियरल डिसऑर्डर को किस तरीके से आपको ख़त्म करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी बच्चे को कौन सा बिहेवियरल डिसऑर्डर उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, हैबिट बनने से कैसे रोकना है, तब तक बच्चा नहीं ठीक होगा आपका, ठीक है। सो you need to have the full knowledge on the behavioral disorder and how to break that behavioral disorder. And the behavioral therapies are also of different types. I'll be sharing my information. कौन सी behavioral therapy आपको लेनी चाहिए जिससे आपका behavioral disorder ठीक हो और वापस ना आए. That is also very very important. Till then, stay safe, stay healthy. We'll meet in my next video.